दीपक और आप सभी का मेरे फंकी आरटी चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपको हथगढ़ फोर्ट के कुछ इतिहास और कुछ अनसुलझी जो कहानी है आपको हथगढ़ फोर्ट दिखाने वाला हूँ। हम हथगढ़ फोर्ट पे जाने वाले हैं और उसके लिए मैं सुबह पहले ही काफ़ी 6 बजे उठ चुका था और तैयारी भी कर चुका था। मैं अब दोस्तों के साथ यहाँ पर आ चुका हूँ और कुछ फोर्ट के जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊँगा। हम फोर्ट में मिलते हैं आपको। बाय बाय। यह कहा जाता है कि जो हथगढ़ फोर्ट है मतलब काफ़ी पुराना तो है ये, और इसकी जो दूरी है कुलम महिंद्रा हथगढ़ से 2 किलोमीटर है, जो कि कुलम महिंद्रा की दूरी जो आपको नहीं दिखेगी। और हम जो है वो भी हम कुलम महिंद्रा से हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जॉब करते हैं। कभी कभी हमें घूमना आना होता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो फोर्ट है स्पेशली जैसे शिकार और कुछ जासूस लोग के लिए बनाया गया था। और ये हमारे गुजरात और हथगढ़ मतलब सीमा पे स्थित है। और जब भी कुछ आक्रमण हुआ करते थे तो सारी चीज़ें जो पहले ही बना के यहाँ पे रणनीति हुआ करके रख ली जाती थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको ऊपर दिखाएंगे। तो ये तो पूरा वे है, तो आगे मिलते हैं हम पहाड़ पे फोर्ट पे। यहाँ से मतलब 3600 किलोमीटर है, मतलब 3600 फीट है। और ये काफ़ी ऊंचा है। और ऐसे बोला जाता है कि समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई या नापो तो मिनिमम 4000 के समथिंग आता है। तो और भी क्या रहस्य है इसके अंदर, हम आगे चल के देखेंगे। और बहुत सी कहानियाँ हैं। यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो बोलते हैं कि शिवाजी महाराज यहाँ पर आते थे और कुछ शिकार किया करते थे और एक उनके रहने की जगह थी, इसलिए इसका नाम हथगढ़ पड़ा। और हथगढ़ की बहुत सारी कहानियाँ भी हैं जो हमको पूरी तरह से पता नहीं है, बट किसी कोई गांव वाला हमको मिलता है लोकल, तो हम उनसे पूछेंगे ज़रूर। और अभी तो हम जाते हैं देखिए कि ऊपर और भी क्या क्या चीज़ें हैं ऊपर देखने को हमको मिलेगी। हथगढ़ की जो सीढ़ियाँ हैं वो मिनिमम 200 है, ज़्यादा नहीं है, वो हमारे लिए बहुत कम है। और हम चल जाएंगे क्योंकि एडवेंचर करना हमारे खून में है। हमारी जो रियल जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। और बोला जाता है कि ये मिनिमम 200 सीढ़ियाँ हैं। 200 सीढ़ियाँ अब चढ़ते चढ़ते अगर कोई काफ़ी मोटा और भारी आदमी होगा तो वो तो बेचारा चढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मोटा आदमी बिल्कुल बुरा ना वाले। और ये इतिहास में रचा हुआ एक अनोखा किला है। और ऊपर एक शिव जी का टेम्पल है, 2 तालाब है, एक कुआं है और बहुत सारे क्राब भी हैं जो हमको देखने को मिलेंगे। देखते हो ऊपर और भी सी चीज़। ऐसा माना जाता है कि जो छोटी सी आपको यहाँ पे कुछ सैनिक लोग रहा करते थे। सैनिक लोग मतलब जैसे कोई भी अगर व्यक्ति आ रहा हो तो उसका पता करते थे कि कौन है, और इसे देख के मतलब जो सेना है वो हमला किया करती थी। मतलब पुराने के समय में जो इतिहासकारों ने और जो बनाने वाले हमारे कारीगर होंगे उन्होंने कैसे बनाया होगा। और ये जो पत्थर हैं सारे छेनी हथौड़ों से काट के बनाए गए। और युद्ध तो पुराने के समय में हुआ ही करते थे। और यहाँ पे एक शिवाजी का घोड़ा का भी निशान है जो उनका एक प्रतीक को दर्शाता है। बहुत ही रोमांच भरा वाला रास्ता रहा है। दोस्तों ये वो गुफा है और इसमें भी काफ़ी रहस्यमयी बातें हैं। काफ़ी अंधेरा है बट हम अंदर नहीं जा सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अनसुलझी है वही बैठा है। अंदर जाएंगे क्या पता कुछ रहस्यमयी चीज़ें निकल जाए हमारे साथ। तो और यहाँ पे एक हनुमान जी भी हैं जो यहाँ पे फोर्ट की सुरक्षा करते हैं। ये तो जो रास्ता था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, लेकिन
यहाँ के जो लोग हैं उनके कितना बैटर नहीं है। और कहा भी जाता है कि ये जो फोर्ट में सुबह 8 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। और यहाँ की जो व्यू है अगर आप काफ़ी अच्छा है जाए और व्यू नहीं और आपको मजा आएगा। ये हमारा काफी एडवेंचर शिव जी का टेम्पल। और अगर आप बहुत जल्दी आते हैं तो आपको सनराइज देखने का मौका मिलेगा। और अभी वो था कि अब मेरी कान फट गई। फाइनली हम फोर्ट में पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि फोर्ट में शिव जी का टेम्पल है और ये टेम्पल है। शिव जी जो है वो हमेशा पहाड़ों में ही बसे रहते हैं और उन्हें एकांतता भी पसंद है। सभी को पसंद है, लेकिन हमारे शिव जी बहुत जगह थे। तो आइए हम शिव जी के दर्शन करते हैं और अपनी जो यात्रा है वो आगे करेंगे। और भी जो कहानी है सुलझी है जो हम उनको सुलझा नहीं पाएंगे, लेकिन हमें जो भी पता है हम सब में बताना चाहेंगे। तो पहले मैं भोलेनाथ जी के दर्शन करना चाहूँगा। और ये जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना है। ये उसी समय से जब शिवाजी महाराज यहाँ पे रहा करते थे। इस पहाड़ पे या फोर्ट पे ऐसा बोलो तो काफ़ी युद्ध हुए हैं। और जो आपको अगर मैं दिखाऊं तो हमारे साइड में भी बहुत सारे फोर्ट हैं और उन फोर्ट के अलग अलग से नाम हैं। सरहदरी कुछ ऐसा सरहदरी पर्वत श्रृंखला। और ऐसा बोला जाता है कि जब मुगलों से लड़ाई हुई थी हमारे शिवाजी की, तो उन्होंने कुछ फोर्ट उनको ऐसे दान में दे दिया। फिर इनके बाद एक और मुगल ये मुगल ये बिछा देते हैं, फिर बाद में कोई अगर आदमी आता है तो उसके अंदर जाके फंस जाता है। तो बस वही एक टेक्निक है, ये एक ट्रैप है, मतलब लोगों को फंसाने के लिए कि जब भी कभी कोई दुश्मन तो मतलब और हम देखने वाले हैं आगे अब स्विमिंग पूल और कैमरामैन शिवनल सिंह के साथ। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में मतलब पहाड़ का एक तालाब पे जैसे नॉर्मली कहा जाए तो एक हमारी सोच के अकॉर्डिंग ये है फेमस स्विमिंग पूल जो आज की जनरेशन में बोलते हैं। और एक जो सेकंड स्विमिंग पूल है वो है जैसे इनके बगल, और इनका नाम भी दिया गया है जमुना और गंगा। ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। और पुराने जो इतिहासकार हैं जो यहाँ पे लोग बताते हैं कि
जब मैं नीचे से आ रहा था आपको बोला ना कि हमारे यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल है। जैसे पुराने के समय में जो बनाए गए थे, एक था हमारा मेल और सेकंड था हमारा फीमेल। जो फीमेल है वो ये है, मतलब वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है, जैसे कुछ गुम्बद भी बनाए गए थे। यहाँ से लाने के बाद शिव जी की पूजा करते थे और अपने दूसरे काम में लग जाते थे। और एक वाकई ये सोचने की चीज़ है कि पहाड़ों को काट के बिल्कुल कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल एक वो पुराने की सोचते हैं और आज की जनरेशन के लोग इसकी जो दीवारें हैं वो चूने पत्थरों से बनाई गई है और ये हमेशा ऐसे ही रहता है, काफ़ी सटीक है। और इसके अंदर आपको जैसे ऐसा फील होगा ठंड, और गर्मी के मौसम में भी अगर आप कभी यहाँ पे घूमने आओ तो आपको वही फील होगा, मतलब गर्मी फील नहीं होगा, मतलब ठंड और नॉर्मल महसूस होगा। ये जो आपको छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं दिलखा हमारी भाषा में, मतलब पुराने समय में दिलखा। दिलखा मतलब दिए को रखने के लिए एक जगह। और यह है वो चीज़ें, चूल्हा जो खाने बनाने के लिए एक तरह से तैयार किया गया था। ऊपर दिए रखते थे और नीचे से चूल्हा। बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ का जो व्यू है आपको देखने में भी मज़ा है। यहाँ पर हम लोग व्यू के लिए ही आते हैं, क्योंकि यहाँ का व्यू एक लाजवाब है। सनराइज भी अच्छा होता है। शाम के समय अगर आप कभी 4 बजे या शाम के 6:30 बजे सनसेट के लिए अगर आप काफ़ी रुचिकर रखते हो तो आपको जरूर यहाँ पर आना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जब रात को चांदनी रात होती है तो चंद्रमा की जो पहली रोशनी होती है वो खिड़की से इधर से जाती है, और काफ़ी उस टाइम देखने को मिलता है। शिवाजी जो महाराज थे वाकई में मतलब ये जो आप दोस्तों आज के छोर पर मतलब ऐसा माना जाता है कि जैसे हम कभी मीटिंग बुलाते हैं या किसी सभा बुलाते हैं तो उन सभा को यहाँ पे बुलाया जाता था मीटिंग के तौर पर। और कभी सभा या दिन हुआ करते थे, लेकिन बस एक अब लगाया जाता था जो आपको छेद दिख रहे हैं, छेद नहीं मतलब एक जैसे होल दिख रहे हैं आपको, तो शायद उसी के लिए हुआ करेंगे। और ये जो आपको जो होल दिख रहे हैं इसमें लकड़ियाँ डाल दी जाती थी ताकि त्रिपाल लगा दिया जाए। और वो एक सेल्फी पॉइंट है, तो वहाँ पे बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो आते हैं और सेल्फी लेते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से जो सनराइज़ का सीन है वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप कभी 7 o'clock के समथिंग आ सकते हैं, आपको 7 o'clock और सनसेट के बाद शाम को 4 बजे अपने रिजॉर्ट से निकलना सबसे नज़दीकी रिजॉर्ट है वही हमारा क्लब महिंद्रा हथगढ़ और एक आनंद। तो आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं और उसके बाद आप ट्रैकिंग के लिए भी आ सकते हैं, हथगढ़ के बारे में जान सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई लोकल लोग होगा तो उनसे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे जब भी कोई पर्सन या कोई व्यक्ति आता है घूमने के लिए तो अरे उड़ के आगे कुछ अरे तुम भाग 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 से सर बीच में करोगे डिस्टर्ब। ठीक है, यहाँ जब भी कोई भी मतलब विजिटर्स भी घूमने के लिए आते हैं तो वो सेल्फी पॉइंट के लिए भी पूछते हैं। तो ये सबसे अच्छी जगह सेल्फी पॉइंट के लिए है। पीछे जैसे आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे कारीगर लोग थे, उन्होंने एक भंडार कोष बोले तो ग्रेन स्टोर, यहाँ पे वो रखते थे चावल और यहाँ पे रखते थे वो गेहूँ और वहाँ पे रखते थे वो दाल, ताकि उनको बार बार नीचे और ऊपर आना ना जाना पड़े। और ये उनका वो थोड़ा सा मैदान था ताकि उन सब चीज़ों को निकाल सके और साफ सफाई करके बना सके।
और यहाँ पर उनको एक छोटा सा किचन है, जो कि यहाँ पे एक रसोई घर है और ये यहाँ पर खाना भी बनाया करते थे। वैसे आप बोलोगे कि काफ़ी छोटा रसोई है, बट यहाँ पे एक ही आदमी रहा करता था, परिवार के अकॉर्डिंग बनाते थे। यहाँ पे दिया है जैसे कि आपने देखा है ये, और ये जैसे आपको जो खिड़की दिख रही है ये फ्रेशनर के लिए था, ताकि हवा भी आसपास होती रहे, रोशनी के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा कुआं भी है, और ये कुआं इसलिए बना हुआ है ताकि जल ना सकते में काफ़ी जगह ना, और ये कुआं है तो वो नीचे पानी दिया बट उस समय काफ़ी साफ हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि जो पानी है कैसे होगा और कैसे जमा हुआ होगा। अभी सोच रहे तो यहाँ के लोग वैसे भी पानी जमा कर और एक जो भी आपको यहाँ जो सो हेलो दोस्तों, और आई होप आपने मेरे इस ब्लॉग को काफ़ी एंजॉय किया होगा। आई होप आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस ब्लॉग को आप देखिए और हथगढ़ फोर्ट के बारे में जानिए, और कभी भी आप जैसे महाराष्ट्र या हथगढ़ आते हैं तो आप इस फोर्ट पे जरूर घूमने आइएगा। और हमारा जो आज का सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। और हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले फोर्ट पे और अगले इतिहास के साथ। सो आप सभी को बाय बाय एंड